कृष्णा एंड लेट्स स्टार्ट द न्यू सेशन विद दिल की बातें सीधे उनके दिल से। ठीक है, 15 मार्च है एंड सुबह का वक्त है। सो आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। ओके, तो चलो फिर देखते हैं कि क्या चल रहा है आज उनके दिल में। ओके, बहुत दिनों बाद मैं ये 2 डेक एक साथ यूज़ कर रहा हूँ। ये तो आई थिंक 1-1.5 महीना के बाद मैंने यूज़ किया है। पिंक रिलेशनशिप डेक, ठीक है, द टैरो ट्रेडिशनल ये अलग है, एंड रिलेशनशिप डेक, ठीक है। तो ये 3 डेक हम यूज़ करने वाले हैं एंड देखते हैं फिर रीडिंग कैसे आती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन एंड चूज़ करते हैं कार्ड्स। ठीक है, एंड लेट्स बिगिन। मैं कार्ड चुन के यहाँ पे रखता हूँ सो दैट वी कैन हैव मोर अटेंशन टू द कार्ड्स। ठीक है, तो चलो 2 बार शफलिंग हो चुकी है एंड 6 कार्ड्स हमें चुनने हैं। ठीक है, 1, ये आ गया 2, ठीक है, ये आ गया 3 है, ठीक है, ये आ गया 4th, ये आ गया 5th, ओके, एंड ये आ गया 6th। ठीक है, 6 कार्ड चुनने हैं हमें, तो हम चुनते हैं 6 कार्ड। ठीक है, इसको रखते हैं हम साइड में। ओके, एंड एक चीज़ हम करेंगे कि जब भी रहेगा तो हम क्लैरिफाई के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमें लगा कि भाई क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है तो हम टैरो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे कार्ड यहाँ पे रखने दीजिए। ओके, आई होप कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये कार्ड्स। ओके, ठीक है, अब दैट ऑल द कार्ड्स आर विजिबल टू यू। ठीक है, तो ट्रबल्ड, होपलेस, फ्रस्ट्रेटेड, सेटिस्फैक्शन, फियर एंड पीस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद दीज कार्ड्स। देखते हैं कि क्या रीडिंग मिलती है। ओके, कहीं ना कहीं अगर हम इनके दुनिया में झांकते हैं, इनके दिल में देखते हैं तो ट्रबल्ड महसूस करते हैं। ठीक है, दिस पर्सन इज़ फीलिंग इन ट्रबल। मतलब अगर आप किसी से दूर हैं या फिर खफा है या फिर आपको लगता है कि आपकी गलती है, सामने वाले की गलती है, ठीक है, फिर भी एहसास होता है कि कुछ तो गलत है एंड तकलीफ़ बढ़ती रहती है। ट्रबल वाला एहसास होता है, तो वो ये एहसास यहाँ पे हो रहा है। आई मीन ये व्यक्ति खुद को मुसीबत में मान रहा है। ठीक है, एंड मुसीबत इसके लिए मान रहा है क्योंकि कई बार व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो खुद ही मुसीबत का कारण होता है। जैसे कि इनको बेफजल की बातें करने का स्वभाव है इनका, या फिर कि कोई भी बात हो उसको लंबा खींचने की आदत है, या फिर किसी बात को चढ़ा के कहना, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। तो वो कुछ ऐसी बातें हैं जो ट्रबल क्रिएट करती हैं, ज़िंदगी में परेशानी क्रिएट करती है। ठीक है, तो आई थिंक ये एक रीज़न है जिसकी वजह से ये अपने ज़िंदगी में ट्रबल्ड महसूस कर रहे हैं। हालांकि ये भी रीज़न हो सकता है कि शायद इन्होंने आपसे कल बात नहीं की हो ठीक से, जिसकी वजह से इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ सही नहीं है ना। एहसास तो होता है हर व्यक्ति को, लेकिन कुछ को बहुत जल्दी हो जाता है एंड कुछ को बहुत देर बाद। मतलब मान लीजिए किसी को एहसास हो रहा है कि वो अभी गुस्सा होने वाला है एंड आपके सामने अगर वो गुस्सा हो जाए तो आपको बुरा लग सकता है, क्योंकि वो शायद फिर गुस्से में अपना आपा खो बैठेंगे एंड आपको कुछ बुरा भला कह देंगे। इससे अच्छा है वो शांति रहेंगे। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो वर्ड तो कह देते हैं लेकिन उसके बाद तुरंत वो समझ जाते हैं कि मैंने कुछ गलती कर दी, वो आपसे माफ़ी मांगते हैं। एंड कुछ लोगों को एहसास ही नहीं होता कि उन्होंने कुछ गलत किया है, एंड कुछ लोगों को एहसास होने के बाद भी वो कुछ करते नहीं हैं। तो ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पे लग रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ बातें आ रही है जो कि है होपलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड। तो बातें इस प्रकार हो रही है कि व्यक्ति होपलेस फील कर रहा है। मतलब अब तो ये हो गया, आपसे जो बात करनी थी या फिर आपसे बात नहीं की है, 1 हफ्ता हो गया, महीना हो गया, जितने भी दिन हुए होंगे, मे बी यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग एट ऑल, आप शायद बात नहीं कर रहे हैं। फिर भी क्योंकि ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इसको लग रहा है कि भाई बात आगे नहीं बढ़ सकती। मे बी कल जो हो गया वो हम किसी भी तरह से संवार नहीं सकते। या तो आपको एक नई शुरुआत करनी होगी, या तो आपको ऐसे दिखाना होगा कि परसों तक सब ठीक था, कल कुछ हुआ ही नहीं और डायरेक्ट क्लिप आज का दिन है ना। तो वो एक चीज़ यहाँ पे दिख सकती है। कहीं ना कहीं ट्रबल के साथ साथ होपलेस भी आ रहा है, लेकिन और एक कार्ड जो कि है फ्रस्ट्रेटेड। तो ये फ्रस्ट्रेट हो चुका है व्यक्ति। मतलब दिखावा कैसे करे इस चीज़ का, है ना। मे बी आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, मतलब इसको आपकी सिचुएशन का अंदाज़ा थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि आप कैसे फील करते हो, क्योंकि आज तक जो इन्होंने आपको देखा है कि आप कैसे गुस्सा करते हो, आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है, अगर आप नो कांटेक्ट करते हो या फिर फ़ोन रिसीव नहीं करते हो, ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हो, जो भी है
वो अगर सोचते हैं तो उनको लगता है कि भाई इस हालत में आपसे कैसे बात करें, है ना, तो फ्रस्ट्रेट महसूस करते हैं। शायद आपने सोचा होगा कि हर बार ये आते हैं और आपसे माफ़ी मांगते हैं या फिर इनको किसी फ्रेंड की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। अब मे बी वो फ्रेंड या तो आप दोनों की हेल्प नहीं कर रहा है या फिर वो कहीं पे चला गया है। सो ये कोई बात है जिसके वजह से ये ट्रबल में है, होपलेस फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि भाई अगर आपसे वापस से कम्युनिकेट करना है तो उन्हें वो चीज़ें वापस से करनी होगी जिनके लिए वो शायद रेडी नहीं है। वही अगर हम बात करें तो यहाँ पे है सेटिस्फैक्शन, फियर एंड पीस, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है कि फ्रस्ट्रेशन के बाद का जो कार्ड आता है कि अगर वो फ्रस्ट्रेशन लेवल को निकाल देते हैं एंड जो चीज़ करनी है जो सही है वो अगर करते हैं तो उनको समाधान मिलेगा। देखो, हम जो होते हैं हम अपने अंदर ईगो लेके बैठते हैं, ठीक है। ईगो हर इंसान में होता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईगो होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन ईगो साइकिल में बैठे हवा जैसा है, ठीक है। वो अगर ज़्यादा बैठेगा तो आप साइकिल चला नहीं पाएंगे, साइकिल फिर फूट जाएगा साइकिल का पहिया, या फिर आप चला नहीं पाओगे। तो एक लेवल तक वो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो अपनी ईगो को छोड़ देते हैं, ठीक है, एंड आपसे कहते हैं कि भाई जो हो गया भूल जाते हैं, या फिर सॉरी कहते हैं, या फिर आपसे खुद ब खुद कम्युनिकेट करते हैं, तो आप मतलब अगर वो खुद से कम्युनिकेट करता है इसका मतलब है कि वो खुद परेशान है एंड आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो सेटिस्फैक्शन लेवल यहाँ पे आती हैं क्योंकि उनको खुद समझना होगा कि भाई क्या गलती हुई है। अगर वो अपनी गलती किसी तरीके से मानते हैं तो उनको खुद को समाधान मिलेगा कि हाँ भाई, मैंने फाइनली अंडरस्टैंड कर लिया कि मेरी गलती थी एंड अब मेरे दिल के ऊपर कोई बोझ नहीं है। क्योंकि ये देखो, आप तो फ़िलहाल उनके साथ नहीं हो, जो है वो इनका दिल है। तो आज दिन भर अगर वो इस फीलिंग के साथ रहना चाहते हैं तो इनको कोई ना कोई चीज़ तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सेकंड जो बात आती है यहाँ पे वो है फियर। तो किसी चीज़ का डर है इनके ज़िंदगी में, ठीक है, दिल में। एंड वो डर जो है जिसके बारे में हमें सोचना है, कोई डर मतलब शायद कि भाई आपको लूज़ ना कर बैठे, या फिर आप किसी बात का बुरा ना मान बैठे, है ना। वो कहीं ना कहीं पे है कि भाई आप इनको छोड़ के चले ना जाएं, या फिर उनको लग रहा है कि भाई यू माइट बी कम्युनिकेटिंग विद समबडी एल्स, कोई और व्यक्ति हैं जो इनके मालूमात में हैं, शायद आप उनसे बात कर रहे हो और मे बी वो आपको पटा लेगा। ओके, ऐसी कोई बात शायद उनको लग रही है। तो कोई डर भी हो सकता है उनके दिल में, और ये जो डर होता है ना वो काफ़ी सालों तक रहता है। शादी करने के बाद भी वो डर जाता नहीं है। अगर वो आपको देखता है उसी व्यक्ति से बात करते हुए कि आप 2 मिनट के लिए से बात करते हैं, डर बैठता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। एंड जो थर्ड कार्ड आ रहा है वो है फीस। तो शांति इनको मिल सकती है आज पूरे दिन में, लेकिन उनको ये चीज़ें फॉलो करनी होंगी कि समाधान निकालना होगा कि भाई क्या बात है जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव हो रहे हैं, है ना। अगर वो अपने ईगो को साइड में रखते हैं तो ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल तो मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी 2 कार्ड निकालते हैं फॉर क्लैरिफिकेशन। यह आ गया फर्स्ट कार्ड एंड यह आ गया सेकंड कार्ड, ठीक है। 2 कार्ड आ गए हैं, देखते हैं क्या है। देखो, फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सेकंड जो कार्ड है वो है द मून, ठीक है। तो इन 2 कार्ड से हम बस इतना ही समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास पाना होगा, करना होगा, एंड उसी के साथ साथ इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है कि जो किया है वो सहरा अपने सर पे ले, एंड वहीं पे है द मून। तो थिंकिंग प्रोसेस चालू है, मतलब सोच सोच के बुरी हालत हो रही है, या फिर सोचना चाहिए। अगर ये सोचते हैं तो ज़िंदगी में सही मुकाम पे आ सकते हैं। अगर सोचा ही नहीं कि आप अगर खफा हो जाए और इनको छोड़ दें तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं ट्रबल इनके ज़िंदगी में आ सकती है, ठीक है। तो ये हुआ रिगार्डिंग द फर्स्ट डेक, अलग तरह की रीडिंग की मैंने, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड डेक से क्या आता है। वी विल डेफिनेटली यूज़ द क्लैरिफायर्स। तो देखते हैं, चलो शफल करते हैं 2 बार एंड वी हैव द कार्ड्स लेट ओवर हियर, ठीक है। तो चलो कुछ कार्ड्स चुनते हैं, ठीक है। 6 कार्ड हम चुनेंगे। फर्स्ट है, फिर ये सेकंड आ गया, फिर ये थर्ड आ गया, ठीक है। देन दिस इज़ द फोर्थ, देन दिस इज़ द फिफ्थ, ओके। एंड अब आ गया ये 6 कार्ड, ठीक है। 6 कार्ड तो आ गए यहाँ पे, एंड अब इस डेक को रखते हैं हम साइड में, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। तो आई विल प्लेस द कार्ड्स ओवर हियर एंड होपफुली यू विल बी एबल टू सी देम, ठीक है। तो देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है, ओके। हाँ, तो आई थिंक 3 न्यूमेरिकल्स आ गए हैं यहाँ पे, 1, 2 एंड 3।
एंड एक पेंटाकल का कार्ड आ गया है, एक वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है और एक सोर्ड का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो देखते हैं रीडिंग कैसे आ रही है। थोड़ा सा मैं कार्ड यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, सो इट विल बी ईजी टू लुक एट द कार्ड्स। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो है नंबर 5, डिस्टर्बेंस लीड टू एक्सपांशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ रहा है एंड लीड टू एक्सपांशन। तो सेम पहले जैसे ही थोड़ी रीडिंग आ रही है, डिस्टर्बेंस है, अपना माइंड ये डिस्टर्ब कर चुके हैं। ठीक है, शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इनका माइंड डिस्टर्ब है पहले से ही, तो इनको शांत होने की ज़रूरत है। अगर वो सुबह उठते हैं तो दिमाग गर्म होगा, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमेशा मैं ही क्यों ये करूँ, मतलब ये जो सोच होती है वो कहीं ना कहीं पे दिमाग में चलती रहती है। एंड लोग होते हैं ऐसे, दिमाग सुबह उठते ही दिमाग दर्द करता है, या फिर आप सोचते हैं जैसे ही आपने टूथब्रश किया एंड चाय पी लिया, आप सोचते हैं कि भाई क्या ऐसा कल हुआ था कि उन्होंने मुझसे रूडली बात की, या फिर सच में मतलब इतना मैंने रूडली बात की, मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ यार, आई एम लाइक दिस वे ओनली, मतलब अपनी जो गलती है वो किसी और के ऊपर ढकेलना। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बात निकल के आ रही है, दैट्स व्हाई देयर इज डिस्टर्बेंस लीड टू एक्सपांशन। मतलब ये जो बात है ये रुक नहीं रही है बल्कि आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं पे ये बात को लेके वो किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं, लाइक टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स। ठीक है, कि भाई ऐसे हुआ, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं सच में गलत हूँ? एंड फिर फ्रेंड्स को कन्विंस करना कि हाँ यार तुम्हें तो पता ही मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है, उसे तो समझना चाहिए था ना, शी हैज़ टू अंडरस्टैंड, ही हैज़ टू अंडरस्टैंड। तो ये कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश होती कि मैं सही हूँ, वो गलत है। ईगोइस्टिक नेचर यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे जो सेकेंड कार्ड आ रहा है वो है पेंटाकल्स का कार्ड, जो कि है 7 ऑफ पेंटाकल्स, टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ रहा है उनके ज़िंदगी में। ठीक है, आई थिंक ये दोपहर का समय हो सकता है, किसी के लिए 12 बजे तक हो सकता है, किसी के लिए 12 से 2 का समय हो सकता है। अचानक से टर्निंग पॉइंट उनकी ज़िंदगी में आ सकता है, अचानक से चीज़ें टर्न कर सकती हैं एंड उनको लग सकता है कि भाई ये तो अलग ही हो रहा है, आई मीन क्या हुआ यार, बस हो क्या, चलो अब मैं कुछ करता। आई मीन शायद कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से उनकी जो सोच है वो बदल सकती है। ठीक है, मे बी वो किसी कपल को साथ में देख सकते हैं, या फिर उनका जो कोई एक्स है उनको हैप्पी मूड में देख सकते हैं, या फिर कोई थर्ड पर्सन है उसको भी हैप्पी मोमेंट में देख सकते हैं। सो लुकिंग एट दैट वो सोच सकते हैं कि भाई मैं क्यों हैप्पी नहीं हूँ। देखो ये व्यक्ति खुद ब खुद अगर चाहे तो हैप्पी हो सकता है। हैप्पी होने के लिए क्या चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी और ने कहना चाहिए कि हाँ तुम सही हो, तो वो एक अलग बात होती है ना। तो यहाँ पे एक बात होती है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई सीनरी देखने के लिए गए, आपको अच्छा लगा, गांव का एटीट्यूड है, या फिर गांव की जगह या फिर समंदर है, आपको बहुत अच्छा लगा, और कोई कह रहा है कि यार क्या घटिया जगह है, तकलीफ होती है आपको कि हाउ कुड यू से सो, लेकिन ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू हुआ है ना। आप कोशिश कर सकते कन्विंस करने की, भाई तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, देखो इतनी अच्छी हवा चल रही है लाइक वाइज, लेकिन क्या इसको एक्चुअली समझ जाना चाहिए एंड क्या कहना चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसी तरीके से इसके ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि बस इसका ही एटीट्यूड इम्पॉर्टेंट नहीं है, समबडी एल्स एटीट्यूड इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज हिज। ठीक है, थर्ड कार्ड जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन जो आके आ रही है, सोर्स मिसकम्युनिकेशन। तो यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब ये आपसे शायद बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी आज आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आप बातचीत टाल रहे हैं लाइक द फर्स्ट डे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप शायद उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें हो रही है कि आप उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, घर में हैं, मेहमान आ रहे हैं, आप फ़ोन नहीं उठा सकते, आपके कंडीशंस हैं, या फिर आप जॉब में हैं, वहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है फ़ोन नहीं यूज़ करना, या फिर लाइक वैसे मे बी आप उनसे बात नहीं कर रहे, मे बी मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, वो शायद माफ़ी मांग रहे हैं, आपको कुछ गलत लग रहा है, या फिर आप कुछ कह रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई आप कुछ अलग कह रहे हैं। ठीक है, वही अगर हम इन 3 कार्ड्स को देखते हैं तो यहाँ पे है मूवमेंट स्टैग्नेशन, मतलब वापस से वही उनके ज़िंदगी में मूवमेंट आ गई हैं। आई थिंक ये इनके ज़िंदगी में बार बार होता है, दैट हमेशा एक ठहराव आता है जब आप दोनों के बीच बातचीत बंद हो जाती है, मतलब जैसे कि पानी रुक जाता है, अगर आप कैनाल देखते हैं आर्टिफिशियल, जिसे हम सरवाइव कहते हैं, ठीक है, या फिर तालाब कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भाई तालाब में पानी जमा रहता है, फिर जो कैनाल है वो फ्लो नहीं करता, वहाँ पे पानी जमा होता है, तो उससे बदबू आती है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा ये इसी मोमेंट में रहते हैं। वाई? बिकॉज ये इससे आगे नहीं बढ़ पाते। वही अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखते तो वो है बर्डन। तो किसी तरह का बर्डन उनकी ज़िंदगी में आ रहा है। ठीक है, मतलब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, या फिर अचानक से हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि भाई
जैसे कि लाइकवाइज आपने कोई अल्कोहल पी लिया, ड्रिंक, एंड अचानक से आपको दारू चढ़ गई, तो यू नो कैसे होता है, तो वो बर्डन को फील हो रहा है। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है बैलेंस, ठीक है। तो ये अपनी तरफ से बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके दिल में कोई दर्द ना हो और इनके ज़िंदगी में ठहराव आ जाए, ठीक है। तो दो क्लैरिफायर्स हम चुनते हैं, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, इनके सेम लाइक द फर्स्ट डेक जैसा ही रीडिंग आ गया है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या कार्ड आते हैं, ठीक है। दो कार्ड हमने ले लिए हैं, उसमें से पहला कार्ड है देखो क्वीन ऑफ रॉड्स एंड सेकंड इज द फूल, ठीक है। तो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं, यू आर लाइक दिस वन क्वीन ऑफ रॉड्स, कि भाई आपकी कुछ कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, एंड आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, ठीक है। आपको वैसे इनकी ज़रूरत नहीं है, यू आर बीइंग हैप्पी, ठीक है। आपको मुझसे बात नहीं करनी, ओके, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। एंड द क्वेश्चन इज़ हाउ कुड यू बी हैप्पी, आप कैसे खुश हो सकते हैं। तो देखो आपने एक्सेप्ट कर लिया, उनको आपसे बात नहीं करनी, तो ठीक है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो, लाइकवाइज। लेकिन यहाँ पे आ गया है द फूल, ये कार्ड आप दोनों को अप्लाई होता है, आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस कार्ड को फॉलो करते हैं। लाइक जैसे कि इस कार्ड की एनर्जी है कि अपनी ज़िंदगी में मस्त होना, ठीक है, लाइक फॉलोइंग योर इनर लाइफ, तो वही आप कर रहे हैं, यू नो, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश हैं। एंड ये बात कहीं ना कहीं इनको खटक रही है, ठीक है। तो ये हो गया रिगार्डिंग द सेकेंड डेक। अब देखते हैं थर्ड डेक एंड वी विल लुक एट द रीडिंग, ठीक है। तो ये आ गया है थर्ड डेक एंड वी विल ऑल्सो यूज़ द क्लैरिफायर एज वेल, ठीक है। तो चलो दो बार शफलिंग करते हैं, ओके। 16 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ठीक। तो चलो शफलिंग करते हैं, वी विल पिक सम फ्यू कार्ड्स, ठीक है। 6 कार्ड हम चुनेंगे एंड लेट्स लुक एट द कार्ड्स, ठीक है। पहला कार्ड आ गया, ठीक है, ये आ गया सेकंड कार्ड, ठीक है, ये आ गया थर्ड कार्ड, ओके। डायरेक्टली ऐसे ही कार्ड आते हैं, लेकिन अब मुझे तो कार्ड दिख नहीं रहे हैं, तो मैं वैसे ही लूँगा, ठीक है। एंड 6, ठीक है, ये आ गए 6 कार्ड, ओके। आई थिंक थोड़े से कार्ड मिक्सअप होने में थोड़ा ट्रबल आ रहा है, कोई बात नहीं, आई डिडंट सी द कार्ड्स, दैट्स इट, बिकॉज दे आर राइट बिफोर यू, ठीक है। तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है, ओके। सो प्लेस द कार्ड्स ओवर हियर, ओके। न्यू इंस्पिरेशन, फिर आ गया फ्रेंडशिप, ठीक है। फिर आ गया ये है कार्ड कंसल्टेशन, ओके। ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा आ रहा है ना, कंसल्टेशन। वहीं पे आ रहा है बोर्डम एंड ये कार्ड आ रहा है कीप गोइंग एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। तीनों रीडिंग ऑलमोस्ट सिमिलर आ चुके हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इनके लिए जो कार्ड आ गया है वो है न्यू इंस्पिरेशन, तो इनके ज़िंदगी में कोई न्यू इंस्पिरेशन आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो थर्ड डेक है उसमें उन्होंने क्या किया है कि भाई आपके बारे में सोचना छोड़ दिया है, ठीक है। अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है या फिर आप में बातचीत नहीं चल रही है, फिर तनाव आ गया है, यू नो, एंड जो हमेशा होता है कि 2 हफ्ते बाद आप हमेशा बातचीत करते हैं, फिर 2 महीने ठीक जाते हैं, फिर यू नो बातचीत बंद होती है, फिर 2 हफ्ते बाद आप वापस से शुरू करें। तो अगर ये सिचुएशन है तो उनकी ज़िंदगी में कोई नई व्यक्ति आ रही है या फिर जिसको देख के इनको अच्छा लग रहा है, यू नो, वो व्यक्ति क्रेजी ब्यूटीफुल हो सकती है जिसको देख के इनको अच्छा लग रहा है। अब इनके लिए क्या इंस्पिरेशन हो सकती है आपको पता, शायद कोई लड़की फिलोसोफर हो या फिर कोई लड़की ज़्यादा मॉडर्न ना हो या फिर कोई व्यक्ति बहुत ही मॉडर्न हो, यू नो, उनको क्या एडमायर, यू नो, वो किसको एडमायर करते हैं वो आपको पता, ठीक है। तो कोई व्यक्ति इनके सामने अचानक से आ रही है या फिर ऐसे किसी व्यक्ति को मिल रहे हैं, मे बी कोई ऐसे व्यक्ति उनके बिल्डिंग में रहने आ रही है या फिर उनके जॉब के यहाँ पे हैं या फिर यू नो ये जस्ट उनको देख रहे हैं, तो इनको एक नई इंस्पिरेशन मिल रही है। एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट वो इस व्यक्ति से फ्रेंडशिप करने के फिराक में है, ठीक है, या फिर ये बहुत दिनों से चल रहा है दे वांट टू डू फ्रेंडशिप विद दिस काइंड ऑफ पर्सन, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसी ही हैं जैसे इनको चाहिए थी। एंड व्हाट वी सी ओवर हियर इज़ ए कंसल्टेशन, ठीक है। तो इनसे मिलने की प्रोसीजर स्टार्ट हो रही हैं, ये इनसे मिलना चाहते हैं एंड बातें आगे बढ़ाना चाहते हैं। वही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है बोर्डम, तो यहाँ इस रिलेशनशिप में भी इनको बोर्डम फील हो रहा है, ठीक है। या तो आपसे कम्युनिकेट करके करके थक गए थे कि आप बात नहीं कर रहे थे, तो व्हाट इज़ हैपनिंग कि वो कीप गोइंग कर रहे हैं कि चलो आगे बढ़ते रहते हैं, रुकना नहीं है किसी भी हालत में, एंड अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद कोई नई व्यक्ति इनकी ज़िंदगी में आने की कोशिश हो रही है। आई मीन ये खुद नहीं आ रही है व्यक्ति, ये किसी व्यक्ति को ला रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, इवन दो दे नो कि आप दोनों की रिलेशनशिप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस थर्ड डेक में रिलेशनशिप टूट चुकी हैं या फिर ब्रेकअप के ऐसे कम्युनिकेशन मोड पे है, यू नो। कैसा होता है कि आपकी गाड़ी बंद पड़ जाए स्पीड ब्रेकर पे, तो यू नो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, आपको थोड़ा पीछे आना पड़ता है, पीछे तो कोई बस है या गाड़ी है, आप पीछे नहीं जा सकते, तो वो कैसे तकलीफ़ वाला सीन होता है, वैसे इनके रिलेशनशिप में हो गया है। अब ये किसी और को ढूंढ रहे हैं, ठीक है।
अब दो क्लैरिफायर्स लेते हैं, देखते हैं क्या क्लैरिफायर आता है, ठीक है। 2 बार शफलिंग करेंगे एंड हियर वी गो। द फर्स्ट वन इज दिस वन एंड सेकंड वन आ रहा है ये, ठीक है। तो ये हो गया क्लैरिफ, ओके। 3 क्लैरिफायर्स आ गए। चलो हम क्या करेंगे, क्लैरिफायर्स अगर खुद आ रहे हैं तो आएंगे, ओके ओके। तो अब मैं समझ सकता हूँ कि क्यों 3 क्लैरिफायर्स आ गए, ठीक है। वी कांट कंट्रोल द एनर्जीज, ठीक है। बहुत ही अच्छी रीडिंग आ रही है। देखो यहाँ पे उभर के चीज़ें आ रही हैं, पेज ऑफ सोर्स है, 2 ऑफ सोर्स है एंड 3 ऑफ सोर्स है। देखो तीनों सोर्स आ गए, ठीक है। एंड पहला ही ये जो कार्ड हम देख रहे हैं वो है 3 ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे डेफिनेटली हार्ट ब्रेक हुआ है, तो एक बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो चुका है, या फिर इट्स प्रोमिनेंट, तो ये हो चुका है, ठीक है। अब मे बी ये बात है कि आप शायद इस बात को भुला नहीं पाए हैं, आप मानते हैं एंड जानते हैं ब्रेकअप तो हुआ है, लेकिन इस बात को हज़म करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। जैसे कि किसी को कुत्ते ने काटा है, 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, हज़म नहीं होता, लेने तो पड़ेंगे, लेकिन मैं 14 इंजेक्शन कैसे लूँगा, तकलीफ़ जो दिल में होती हैं, तो वो बात कहीं ना कहीं पे आ रही है। 3 ऑफ सोर्स, वही अगर हम बात करें इस व्यक्ति की, जो 2 ऑफ सोर्स आ रहा है, तो ये व्यक्ति चुनाव के बीच में है, मतलब हाँ, इसे देखा एक पास था और अभी एक प्रेजेंट जो फ्यूचर ऑलमोस्ट बनने वाला है। पेज ऑफ सॉर्ट्स, कोई नई साथी इस व्यक्ति को मिल गई है एंड इसके साथ वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये था रीडिंग। आई होप इट रिजोनेट। इफ रिजोनेट हिट लाइक बटन। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ मी एनी टैरो।